नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑर्किड स्टारो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। उसी के साथ ही आज की रीडिंग हम लोग शुरू करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। अगर आप लोगों में से किसी को भी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कर सकता है वो ऑन टू माय गिवन नंबर, ओके। और उसी के साथ ही चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हम लोग बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे, ओके। लेट्स सी आज का मैसेज क्या है। तो प्लीज़ एक गहरी सांस लीजिए और उसी के साथ ही आज की रीडिंग हम लोग आरंभ करते हैं। चलिए, मुझे यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है कि रिसेंटली आप लोगों के लिए किसी व्यक्ति को भेजा गया था, खासकर कि कोई मेल पर्सन किसी व्यक्ति को किसी तांत्रिक के पास में भेजा गया था। या तो ये तांत्रिक था, कोई टैरो कार्ड रीडर था या फिर कोई साइकिक था। उसने आपकी फ़ोटो देखकर जो बोला है, ठीक है? उस आपकी जो तस्वीर देखकर जो बोला है, उससे ना लोगों के कान खड़े हो गए हैं, लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है। और बहुत कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर जो कुछ भी होना नहीं चाहिए वो हुआ है, ठीक है? नाउ लेट्स सी कि आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पास में शायद इन लोगों को अपनी किसी तरीके की आपकी कोई सोशल मीडिया से किसी ने तस्वीर ली है या आपके साथ में कोई तस्वीर क्लिक कराई है। ये बहुत ही रीसेंट पास्ट की बात होगी, ठीक है? या फिर हो सकता है कि ये आपके कोई पास में ही लगते हों, रिलेटिव हों या फिर जो भी हों। लेकिन ये आपके किसी न किसी तरीके से ये अ, आपसे जुड़े हुए हैं और ये गए थे किसी व्यक्ति पर आपके लिए पूछने के लिए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनके मन में शायद आपको लेकर बहुत सारी घृणा थी, बहुत सारे सवाल भी थे। इनके मन में आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें थी जो कि शायद ये आपके मुँह पर तो कभी आपसे नहीं बोल पाईं, ठीक है? तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर उस व्यक्ति ने क्या बोला आपके बारे में, जिस व्यक्ति ने आपकी तस्वीरें देखी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके साथ-साथ आपके कुछ परिवार वालों की भी तस्वीर दिखाई गई है, अगर ये लोग आपको जानते होंगे तो, ठीक है? और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लोगों ने आपको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें जानी हैं वहाँ पे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर किसी व्यक्ति ने, जिसने भी आपकी तस्वीर देखी, उस व्यक्ति ने आपके बारे में बहुत कुछ साझा किया, ख़ासकर आपके निकटतम भविष्य के बारे में, जो कि बहुत ही रीसेंट फ्यूचर आपका आने वाला है, ठीक है? आपकी लाइफ़ में किसी ने ये बताया है, जो भी तांत्रिक है उसने ये बताया है कि आपको कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में जितनी भी परेशानियाँ थीं, जितने भी कष्ट थे, जितने भी दुःख थे, जितनी भी तकलीफ़ें थीं, वो सब यहीं तक की थी, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं थी। और कहीं न कहीं अभी जो आपका जो एक समय चल रहा है, जो निर्धारित समय चल रहा है, इसमें आपके सारे कष्ट, तकलीफ़ें सब यहीं के यहीं आपकी कट जाएँगी, ठीक है? ख़त्म हो जाएँगी और उसके बाद में आपके जीवन में जो आ रही खुशियाँ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होंगी। तो वो ऐसी बड़ी होंगी, वो इतनी बड़ी होंगी कि वो शायद आपके जीवन को लेकर कंप्लीटली बदल के रख देंगी आपका सोचने का तरीका, रवैया। आपके जीवन में आए एक नए बदलाव, एक जो नया ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है, उसको लेकर उसने बहुत बड़ी बात कही। हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है, ये कंप्लीटली चेंज हो जाए। उस व्यक्ति को उसने ये बताया, इस तांत्रिक ने या फिर इस साइकिक ने, कि आपके जीवन में जो भी सब चेंजेस आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में आपको भले ही अकेला कर रहे हैं। मतलब जो भी आपको, ये जो आपके दुश्मन हैं, ये आपको अकेला करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से हानि पहुंचाना चाहते हैं, ये अभी कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ वापस लौट के उनके पास ही जाएगा, ठीक है? सब कुछ वापस लौट के उनके पास ही जाएगा। किसी भी तरीके से आपको कोई और नुकसान पहुंचाने की अगर ये लोग सोच रहे हैं, तो पूरी तरीके से इनकी लाइफ में अब ब्रेक लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। क्योंकि जो भी आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं, उनको साफ-साफ मना किया गया है कि इस व्यक्ति को अब मत छूना। क्योंकि ये ईश्वर की डिवाइन ब्लेसिंग्स की एक बहुत बड़ी इसके ऊपर मेहर है, क्योंकि ये पूरी तरीके से उनके द्वारा सुरक्षित है।
और इसको कंप्लीटली सुरक्षित कर रहे हैं ईश्वर अपने अपने अपनी जगह से बैठकर अपने उसके साथ में रहकर, मतलब आपके साथ में किसी प्रकार की कोई दिव्य ऊर्जा है जिसको वो लोग, अगर आपको कुछ भी नकारात्मक शक्तियाँ भेजते हैं, नकारात्मकता भेजते हैं, तो वो सभी वापस लौट के 3 गुना चली जाती हैं। और इस व्यक्ति को शायद ये एहसास होगा कि ये कहीं न कहीं आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है आपकी बर्बादी को लेकर, ठीक है? लेकिन अब जो भी आपकी बर्बादी सोचने के बारे में, ये करने के बारे में सोच रहे हैं, ये कंप्लीटली आपके जीवन से अब निकल जाएगी। क्योंकि इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा कोशिशें करी हैं आपको लेकर नीचा दिखाने की, आपको किसी भी तरीके से आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ को छीनने की। तो उस व्यक्ति ने इन लोगों को ये बताया कि आपके जीवन में अब भर-भर के अबंडेंस आने वाली है, ठीक है? अब आपको किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है? आप एक ऐसे डिवाइन चाइल्ड हैं जिस पर उनका, ईश्वर का, आपके पूर्वजों का, आपके जो भी आपके आगे संतानें हैं अगर आपकी, तो उनका, उनके ऊपर भी सबका बहुत-बहुत आपके ना बहुत-बहुत सारा प्रोटेक्शन है, बहुत सारा बहुत बड़ा हाथ है और आपको किसी तरीके से भी कोई हानि पहुँचा नहीं सकता। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो कुछ भी आपने झेला है, जो कुछ भी आपने सहा है, वो सभी चीज़ें जैसे कि ना आपके जीवन से निकल के अब आपके जीवन में 110% शांति लेकर आएँगी। क्योंकि उस व्यक्ति ने ये बताया कि जितना भी आपने अकेला समय अभी तक का बिताया है, इन लोगों को ये बताने पर, ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया है। और उस व्यक्ति ने ये भी बताया कि आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ में जितनी भी आपने मुश्किलें देखी हैं, जितने भी आपने कठिनाइयाँ देखी हैं, वो कंप्लीटली आपने उसको उसके ऊपर कार्य किया है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने अपना होमवर्क नहीं किया। आपने जितना भी समय आपको अकेला दिया गया यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, आपने उस पे भरपूर मात्रा में कार्य किया है। आपने उस पे खुद का समय लगाया है, आपने उस पे चीज़ें अ, आपने उसपे चीज़ें डाल के लगाई हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने बहुत मेहनत करी है, अपने आप को इस स्टेट पर पहुँचाने के लिए, जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ को अपने हाथों के कंट्रोल में ले सकें। और इस वक़्त जो आपको कंट्रोल है ना, वो उसको कोई डगमगा नहीं सकता। इस व्यक्ति ने आपके शत्रुओं को ये भी बताया कि अब आपको कोई भी आपके फ़ोकस से नहीं हटा सकता, क्योंकि आप जितने फ़ोकस्ड अपने काम पे हैं, उतने ही फ़ोकस आपको यूनिवर्स कर रहा है और भी ज़्यादा, कि जिससे कि आपकी लाइफ़ में सारी चीज़ें अब गतिपूर्वक हो और आपके जीवन में इस वक़्त गति चल रही है, ठीक है? एक तरीके से आपके जीवन में ये बोला जा रहा है कि आपको कोई भी छूने से पहले, किसी को भी, किसी पर भी किसी का हाथ डालने से पहले ये बोला जा रहा है कि आपको छूने से पहले 100 बार, 1000 बार ये सोच लिया जाए कि इस व्यक्ति को अगर छुआ तो क्या परिणाम होगा, ठीक है? मैं ऐसा देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आपके बारे में इस व्यक्ति ने एक और मुख्य चीज़ बताई है कि आपके जिस भी रिश्ते को सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाने की कोशिश करी है, अगर आपके किसी रिश्ते को या रिश्ते पर किसी की काली नज़र थी, तो वो कहीं न कहीं आपके और सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं आप सभी के पास में, जिनकी भी कलेक्टिव्स की एनर्जी है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है कि आपके जीवन को शायद किसी ने खाली करने के बारे में बहुत सोचा। आपको खाली करने के बारे में बहुत सोचा, आपको आपकी लाइफ में आपको इतना मजबूर कर देने के बारे में सोचा कि आप अपने जीवन को आगे ना बढ़ा पाएँ, ठीक है? लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल आप में से बहुत सारे लोगों को कंप्लीटली
आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेजने की प्लानिंग ईश्वर कर रहे हैं, जो कि शायद ना ही केवल आपको बेनिफिट देगा, बल्कि उसके द्वारा आप आगे चलेंगे और आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता आएगी। जितनी भी खुशियाँ आज तक आपसे छीनी गई हैं, वो सभी आपको मिलेंगी और इस व्यक्ति के द्वारा भी आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी, ठीक है? मतलब आप समझ रहे हैं कि आपके पास आप इस वक़्त एक ऐसी गोल्डन बर्ड बनने वाले हैं, एक ऐसी सोने की चिड़िया बनने वाले हैं, जो कि अपने जीवन में हर तरीके से अबंडेंट होगा, ठीक है? और भी ऐसी चीज़ बताई इस व्यक्ति ने आपके बारे में, खासकर आपके पैसों को लेके, आपके फाइनेंशियल गोल्स को लेकर। किसी किसी ने ये पूछा कि क्या इस व्यक्ति को कोई अभी तकलीफ आ रही है या आगे बीते समय में इनके फाइनेंसेस कैसे होंगे? तो उस व्यक्ति ने इनको बताया कि आपके जो फाइनेंसेस होने वाले हैं वो इतने अच्छे होने वाले हैं कि शायद आपको फिर किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे वो चीज़ सोना बनेगी, ठीक है? जिस भी चीज़ में आप हाथ डालेंगे वो चीज़ सोना बनेगी, जिस भी चीज़ को आप क्लेम करेंगे वो आपकी हो जाएगी और जिस भी चीज़ को आप अपने जीवन में लाने के बारे में सोचेंगे, वो कहीं न कहीं बढ़ोतरी में ही जाएगी, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आप लोग कंप्लीटली अपने जीवन को ट्रांसफ़ॉर्म करने वाले हैं, अपने खुद के हाथों से। चाहे लव लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियल गोल्स हो, चाहे आपके गोल्स आपका एक पर्सनल एम हो, आपको कोई चीज़ अचीव करनी हो, अटेन करनी हो, स्पिरिचुअलिटी में भी आप लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। किसी ने आपको लेकर ये भी पूछने की कोशिश की कि अगर हम इस व्यक्ति को किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा इसका परिणाम? तो उन्होंने बोला कि सामने से जो भी व्यक्ति आपके ऊपर बुरी तंत्र काली क्रिया, किसी भी तरीके का बुरा आपके लिए अगर मनाना चाहेगा, आपके ऊपर भेजना चाहेगा कोई भी प्रकार की नकारात्मकता, तो वो वापस 10 टाइम्स ऐसी जाएगी कि वो व्यक्ति सामने वाला धराशायी हो जाएगा। और जैसे ही वो धराशायी होगा, आपके जीवन में सूर्योदय हो जाएगा। मतलब उनका लक आपके हाथों में आ जाएगा और आपका लक आपको और भी बलवान बना देगा। तो ऐसा कुछ सोच के, सुन के इन लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। इनको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इन्होंने आपको जिस भी तरीके से अकेला करना चाहा, जिस भी तरीके से आपको खोखला या खाली करना चाहा, वो सभी चीज़ें फ्लॉप कैसे हो रही हैं। वो सभी चीज़ें एक जगह तक जा क्यों नहीं पा रही है, ठीक है? एक और चीज़ बताई उस व्यक्ति ने जिसके पास में भी ये लोग गए थे, ठीक है? ख़ास करके कोई मेल एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, ठीक है? अपने हिसाब से लीजिएगा। इस वक़्त आपके बारे में एक और चीज़ बताई है किसी ने, ठीक है? वो ये कि आपको किसी के धोखे के बारे में पता चल गया है और इसीलिए आपने अब उस व्यक्ति से डिस्टेंस करनी शुरू कर दी है, क्योंकि किसी ने ये आपके जीवन में बहुत बड़ा धोखा क्रिएट करने की कोशिश करी कि अब आप कंप्लीटली अपने किसी एक रिश्ते को, जो भी आपके लिए ज़रूरी था, आप उसको नेग्लेक्ट करके किसी और के टुवर्ड्स आगे बढ़े। उन लोगों की एक ख्वाहिश ही थी, क्योंकि वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं था। लेकिन अभी इन लोगों को ये बातें समझ में मतलब अभी ये बातें इन लोगों को इसी व्यक्ति से सुनाई दिया, या इस व्यक्ति ने इनको बताया कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए उस व्यक्ति को भी आपने अपने जीवन से बिल्कुल क्रॉस कर दिया है, हटा दिया है, जो आपको लग रहा था कि आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है? और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ द एनर्जी
जहाँ पर आपके जीवन को किसी ने किसी और के साथ में बाँधने की कोशिश करी, जबकि आपका जो ट्रू ट्विन फ्लेम या सोलमेट है वो कंप्लीटली इस ऐसे इंसान से बिल्कुल अलग है, जो आपको केवल अपने पास रखना चाहे या बाँध के रखना चाहे केवल अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है? तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने इस व्यक्ति से खुद को डिस्टेंस किया है। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आपको धोखा दे रहा था, आपको किसी के धोखे के बारे में पता चला और आपने कंप्लीटली उस व्यक्ति से डिटैचमेंट ले लिया, ठीक है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई आपको किसी तरीके की कोई नकारात्मकता भेजी गई इस व्यक्ति के द्वारा, एंड आपने शायद अपना एक जो टॉलरेशन पावर था वो खोया। राइट नाउ आपकी एनर्जी में सिर्फ यही है कि आपको जहाँ सेफ्टी, सिक्योरिटी, जहाँ एक अच्छा एनवायरनमेंट या नेचर मिलेगा या जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी आप वहीं जाएँगे, और करंटली आप वहीं जा रहे हैं। और ये बात भी उस तांत्रिक ने इस इंसान को बताई कि इस वक़्त आप अपने जीवन में एक ऐसी फ्रीडम खोज रहे हैं जहाँ पर आपको एक सेफ्टी, सिक्योरिटी मिले, शांति मिले दिमाग से, एंड आपकी ऐसी एक अवेकनिंग हुई है जहाँ पर आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई जा रही हैं, ठीक है? ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो भी सही चीज़ है वो दिखाया जा रहा है आपको, और आपके लिए कोई भी चीज़ अब जल्दबाज़ी में नहीं है। आप किसी भी चीज़ को आप जल्दबाज़ी में नहीं ले रहे, आप किसी भी चीज़ को आप लेट नहीं कर रहे। आप अपने जीवन में वही देख रहे हैं कि जो आपको लॉन्ग टर्म नहीं सर्व कर रहा है, अब आप उसे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी आप आगे बढ़ रहे हैं, वही जीवन में आपकी एक नई शुरुआत ला रहा है, और वही चीज़ें आपको यूनिवर्स या ईश्वर सिखा रहे हैं। जो भी चीज़ें आप इस वक़्त लेट गो करेंगे, वो चीज़ें आपके जीवन के लिए कभी थी ही नहीं, और यही चीज़ आपको यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहा है। यही उस तांत्रिक ने इस व्यक्ति को इस वक़्त बताया कि आप अपने जीवन में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में कौन-सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है, कौन-सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन-सी नहीं। और जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चीज़ें अब आप छोड़ने में 2 राय नहीं ले रहे हो किसी की भी, ठीक है? इसमें छोड़ने में कोई 2 राय नहीं है, किसी का एक्सप्लेनेशन, किसी की एडवाइज़री, आप किसी की 2 अ, राय भी नहीं लेना चाहते इस चीज़ में, ठीक है? तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ़ फ़ोकस्ड है, पैसों पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है, और इस वक़्त आप अपनी लाइफ़ को अपने डेवलपमेंट में, अपने सेल्फ़ जो आपने कमाया है, गुड कर्मास आपने जो भी क्रिएट किए हैं, उन सबको आप ओन कर रहे हो। और यही चीज़ें सुनकर शायद ये लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं कि अब आपको छूना इन लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि ये जानते हैं कि अब आपको छूने का मतलब है कि अब इनकी शामत आना, अब इनकी लाइफ़ में परेशानियाँ आना, अब इनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना। ओके? तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले नंबर पे। उसी के साथ ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।